कंस की आत्मा किताब से एक प्रसंग मैं अभी पढ़ रही थी, जो शुरू में पढ़कर मैं बहुत हंसी और फिर इतना रोई कि आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें सूज गई। एक आम आदमी होता है, सेवाराम। बहुत संघर्ष करता है। उसके घर के सामने वाली सड़क, जिसके पास एक स्कूल भी है और जो अत्यंत व्यस्त रहती है, उसके साथ उस सड़क पर एक स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए। वो इतना संघर्ष करता है, इतनी प्रार्थनाएं करता है, सरकार को पत्र लिखता है। कई जगह ना उसका ये जो संघर्ष है हास्यपूर्ण भी लगता है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है, लेकिन फिर सेवाराम को उसका दोस्त शोर मचावन हंसी मजाक में कहता है कि अरे, हमारे देश में कभी पत्रों से कोई काम हुआ है? ये ये सड़क का में स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए हमको बलि देनी पड़ेगी। तो सेवाराम को कुछ समझ नहीं आता है। स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए बलिदान मतलब? कुछ दिन के बाद वो खाना खाकर निकलता है टहलने के लिए और देखता है कि उसी सड़क पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसमें स्कूल के बच्चों की मृत्यु हो गई। अगर एक स्पीड ब्रेकर होता तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। और बच्चों की परवाह किसी को नहीं है, जो बच्चे मर गए एक्सीडेंट में। बस अब शोर मचावन को मौका मिल गया। उसने दंगे भड़का दिए, बहुत शोर शराबा हुआ और आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने एक स्पीड ब्रेकर बनवा दिया। लेकिन कितना सच था कि एक स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए बच्चों की बलि देनी पड़ी। व्यंग था, हास्यपद लगता है, लेकिन सच बोल रही हूँ, आत्मा को रुला जाता है। जब से ये बच्ची के बलात्कार का प्रसंग सुना, मेरा मन कल से बहुत विचलित था और मैं गुरुजी को मैसेज करने वाली थी। मेरा मन आया कि मैं हनुमान जी को चिट्ठी लिखकर या अपनी मन की भड़ास निकाल के उनकी तस्वीर को ही बहुत पता नहीं क्या क्या सुना दूँ। फिर मैं कंस की आत्मा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद कंस की आत्मा पढ़ते पढ़ते मन में एक बहुत गहरा मौन छा गया। कुछ भी नहीं था। जितने भी कोलाहल, जितने विचार थे, सब शांत हो गए एक पल के लिए। बस मैं सोचने को मजबूर थी कि क्यों हम भगवान को कंप्लेन करें, क्यों हम गुरुजनों को या संतजनों को ब्लेम करें, कंप्लेन करें, क्योंकि बदलाव तो भीतर से ही आएगा ना। कंस की आत्मा में जितने भी व्यंग संग्रह है, वो सीधा आपकी आत्मा पर चोट पहुंचाते हैं। पहले आपको बहुत हंसाते हैं और फिर इस तरह रुला जाते हैं कि फिर जो आंसू निकलते हैं ना, वो मन की सारी गंदगी को धो डालते हैं। पहले तो मुझे चिढ़ हो रही थी। मैं गुरुजी से बोलना चाहती थी कि आप हनुमान जी को बोलिए ना कि वो कुछ करते क्यों नहीं। आजकल समाज में कितना ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, कितना ज़्यादा हिंसा हो रही है। हनुमान जी को आप बोलिए कि ये सब रोक दें। लेकिन कंस की आत्मा पढ़ने के बाद, हालांकि मैं इसको 2 बार पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इस बार जब मैंने एकदम एकांत में और ज़्यादा भाव विभोर होकर पढ़ी, तो मुझे लगा कि हनुमान जी को बोलने का भी क्या फ़ायदा है। क्या फ़ायदा राम, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट या किसी भी भगवान के होने का या किसी भी गुरु के होने का, जब तक हम खुद को भीतर से नहीं बदलते। ठीक है, मंदिर में जाके हम माता रानी की पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन अपने घर की बेटी को या किसी मामूली झगड़े में भी बड़े धड़कले से हम बोलते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। खुद अपने घर की औरतों को या किसी की भी माँ बहन को ऑनलाइन कमेंट में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
और फिर उसी मुंह से जाके माँ की पूजा करते हैं। 3 साल की बच्ची का रेप हो गया यहाँ पर, मार कर फेंक दिया गया उसे। और हमारा देश है जो कहता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता मातृ रूपेण संस्कृता। कैसे बिलीव करें हम? तो कोई बुक प्रमोशन नहीं कर रही, बट अगर कोई ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं ये 2 बुक रिकमेंड करूँगी। एक तो कंस की आत्मा, और एक इसके बाद जो चोट आपको लगेगी उस पर मलहम लगाने के लिए एक और किताब है, जाग सके तो जाग। कब तक हम सोते रहेंगे? अगर ये दोनों किताबों को साथ में पढ़ा जाए और इस पर काम किया जाए, इनसे सीख लेकर, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। जय श्री राम।